गिरिडीह से इस बार भी चंद्र प्रकाश चौधरी होंगे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी। पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला। तमाम अटकलों के बाद एनडीए गठबंधन ने आज गिरिडीह से अपना प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। गिरिडीह से वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को फिर से आजसू पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम पर मुहर शुक्रवार पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में लगा दी गई है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने की। मालूम हो कि एनडीए गठबंधन के तहत 14 में से एक लोकसभा सीट आजसू पार्टी को दिया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी गिरिडीह सीट आजसू पार्टी को दिया गया था। इस बार भी यह सीट आजसू के हाथों सौंपा गया है। अब अंदर खाने जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार इस बार भी चंद्र प्रकाश चौधरी को गठबंधन की टिकट मिलने से गिरिडीह के भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान सांसद ने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। 5 वर्ष के कार्यकाल में वो क्षेत्र से नदारद ही रहे हैं। ऐसे में पार्टी को गिरिडीह सीट से किसी भाजपा नेता को टिकट देना चाहिए था। हालांकि जो भी हो, पार्टी आला कमान ने जो फैसला कर दिया है उस पर सवाल उठाना सही नहीं है। इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, आप भी सुनिए। पार्टी मुख्यालय में लोकसभा के संदर्भ में और उसकी तैयारी के संदर्भ में आज आहूत जो संसदीय टीम पार्टी की बैठक में पार्टी संयुक्त रूप से एनडीए के सहयोगी के रूप में राज्य के अंदर 14 पार्लियामेंट एरिया में एक पार्लियामेंट क्षेत्र जो हमारा है, जो पिछले बार भी हमारा रेशियो 13+1, इस बार भी 13+1 का जो निश्चय हुआ है उसमें एक हमारा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है। और उसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारी पार्लियामेंट बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि पार्टी के राष्ट्रीय चेहरा के रूप में हम पार्टी का नेतृत्व लोकसभा में हम करेंगे। और उसी एजेंडे को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट एरिया में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने चंद्र प्रकाश चौधरी जी को फिर से अपना प्रत्याशी सुनिश्चित किया है। एनडीए को मजबूत करने के लिए पार्टी काम करेगी, पार्टी के वर्कर काम करेंगे और राज्य के लोगों को से जनादेश मांगा जाएगा। लड़ाई राष्ट्रीय विषय का है। हम जब पार्लियामेंट में जा रहे हैं तो हमारा पूरा एजेंडा राष्ट्रीय एजेंडा है। राष्ट्र में और राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला कौन होंगे ये इस पे मत करेंगे पूरा देश के लोग। और हम मोदी जी को नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में मतदान करने के लिए एक लोकसभा से हमारा प्रत्याशी वहां नेतृत्व करेंगे। और ये प्रत्याशी हमारे रीजनल मुद्दों का नेतृत्व करेंगे। पिछला 5 साल के समय भी रीजनल जो बड़ा मुद्दा उस क्षेत्र के लिए था उसका नेतृत्व किया है और उसको कानूनी जो पेंच था उसको दूर करते हुए न केवल कागजी निर्णय रहने दिया बल्कि धरातल में लाने की तैयारी हम लोगों ने किया है। ये बातें आएंगी, चुनाव के साथ एजेंडा भी बड़ा स्पष्ट होगा, लेकिन एजेंडा राष्ट्रीय फलक पर अगर लड़ाई है तो राष्ट्रीय फलक का ही विषय एजेंडा होगा, लेकिन रीजनल नेतृत्व रहेगा उसमें। देखिए, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के द्वारा पिछला बार उम्मीदवार बनाया गया था और हम लोग काफ़ी मजबूत स्थिति में रहे और चुनाव भारी अंतर में और सब सर्वाधिक वोट से हम लोग जीते भी। और जो 5 साल का कार्यकाल रहा काफ़ी संतोषजनक रहा। बीच में कुछ कमियां रही है कोरोना काल में, जो हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब रहे 2 साल, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि गिरिडीह जिला जिस समय 2019 में जो स्थिति था उस समय जो आकांक्षी जिला में गिरिडीह 61वां नंबर पर था, जो अभी वर्तमान में हम 3रे नंबर पर विकास के सभी विषय को लेकर जो विकास के चीज़ें हैं जो काम हुआ है आज 3रे नंबर पर खड़ा। तो ये हमारी उपलब्धि रही है और मैं पूरा प्रयास करूंगा आने वाले समय में भी विकास के कार्यों को गिरिडीह को आगे ले जाने में मेरा पूरा योगदान रहेगा। और पार्टी ने विश्वास जताया तो निश्चित तौर पर इस काम को हम और आगे बढ़ाएंगे।